दोस्तों, आप सबके मन में कभी न कभी एक सवाल ज़रूर आता होगा कि हमारे सोने के बाद आत्मा आखिर कहाँ जाती है। असल में इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। भले ही मैं यह वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कुछ भौतिकवादी लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा दोस्तों कुछ होता ही नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। कुछ पत्रिकाएं आपको यह बता सकती हैं कि आत्मा नहीं होती, लेकिन भाई अब तो विदेशों में भी वैज्ञानिकों ने आत्माओं को सिद्ध कर दिया है। खैर, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहाँ जाती है और कहाँ कहाँ की यात्रा करती है, लेकिन असल में आत्मा कोई गति नहीं करती है। गति सिर्फ हमारा मन करता है और गति मन की होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन तापो न शोषयति मारुतः। दोस्तों, इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को ना शास्त्र काट सकता है और ना आग जला सकती है और ना ही उसे हवा उड़ा सकती है, ना ही उसे कोई दुख हो सकता है। वह तो सदा अचल है। आत्मा अचल होने का मतलब यह है कि वह हर जगह मौजूद है, तो उसे गति करने की आवश्यकता ही क्यों होगी। आत्मा का अंश जीव और निर्जीव सबके अंदर मौजूद होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं पर जाती है, तो आप गलत सोच रहे होते हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलभ है, मतलब हर जगह पर उपलब्ध। लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के ढांचे के अंदर बंद हो जाने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप एक अलग इकाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं, तो आपकी आत्मा या फिर मेरी आत्मा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब यह होता है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। दोस्तों, सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन, जो कि आपके शरीर का एक हिस्सा कहा जाता है, वह सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है। उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की चीज़ों को देखना और सुनना बंद कर देते हैं, और अगर देखते भी हैं तो यह चेतन मन की मदद से नहीं होता है। कुछ लोग जो मर चुके हैं और बाद में वापस जिंदा हुए, तो उन्होंने वो सारी बातें बताई जो उसने नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि वे अपने अचेतन मन से जुड़े थे। दोस्तों, आत्मा कुछ नहीं करती है, क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है। उसके अंदर कोई राग होता ही नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है, और उसके बाद हम सपनों के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से देखकर हमें ऐसा लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अचेतन मन चेतन मन से बहुत अधिक शक्तिशाली है। वह चेतन मन से भी अधिक काम कर सकता है। वह भूत और भविष्य को देख सकता है। दोस्तों, मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ चेतन मन नहीं जाता है, वरन अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसको कर्म का ढांचा कह सकते हैं। असल में अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर के जैसा होता है, और सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है। उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपको भी कई ऐसे सपने आए थे कि वो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। इसका आखिर क्या आधार है, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है, वह उससे पहले की सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है।
इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। दोस्तों, कल मैं एक किताब पढ़ रही थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि सूक्ष्म शरीर का असर भौतिक शरीर के ऊपर पड़ता है। इसी तरह की एक घटना मैंने एक किताब के अंदर भी पढ़ी थी। एक डॉक्टर के अंदर एक एनी नाम की महिला आई जिसके घुटने के अंदर काफ़ी दर्द रहता था और यह सही हो ही नहीं रहा था। वह कोई आम डॉक्टर नहीं था, वरन वह एक मनोवैज्ञानिक था। उसने उस महिला एनी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा तो वह महिला अपने एक पिछले जन्म के अंदर गई और उसने देखा कि वह पिछले जन्म में रूस की सेना के अंदर सैनिक थी और इसी घुटने पर उसको तीर लगा था। उसके बाद डॉक्टर उसे एक और के पिछले जन्म के अंदर लेके गए तो उसे पता चला कि अब की बार वह महिला किसी जेल की रक्षक थी और पुरुष के रूप में थी। इस बार वह एक हथौड़ा लेकर निर्दयता से जेल में बंद कैदियों के घुटनों को तोड़ रही थी। इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कुछ हद तक भविष्य देखने की घटना सूक्ष्म जगत में पहले ही निश्चित होती है और यही वजह है कि हम सोने के बाद अपने अचेतन मन की मदद से भविष्य देख सकते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में जुड़ जाता है और वह कहाँ पर क्या हो रहा है यह सब देख सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है या फिर ऐसा कहें कि वह उस स्थान पर यहीं से देख सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यह जाना कि सोने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। असल में हमारा चेतन मन ही सोता है, अचेतन मन जागृत अवस्था के साथ अंदर ही रहता है। इस संबंध में मैं आपको एक दिलचस्प घटना और सुनाती हूँ। असल में हमारे घर के अंदर जब नेगेटिव ताकतों का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमें नींद नहीं आती और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रात को बार बार अचानक से आंख खुलना इसी बात का संकेत होता है। हमारे घर के अंदर देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। एक दिन हमने उन सबको उठाकर घर के बाहर बने मंदिर में रख दी थी। आपको बता दूं कि हमारे घर के आसपास एक निगेटिव ताकत है जो काफ़ी समय पहले यहीं से होकर मर गई थी। वह प्रेत के रूप में घूमती है। उस दिन के बाद से ही मेरे साथ गड़बड़ होना शुरू हो गया। मैं रात को सोती थी लेकिन बार बार मेरी आंखें ना जाने कैसे खुल जाती थीं। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था और आंख खुलने के बाद मुझे यह एहसास होता कि कोई यहाँ पर है। हालांकि मैं किसी को देख नहीं पाई थी। मैं भूल चुकी थी कि यह सब मूर्तियों के कारण ही हो रहा है। ऐसा लगातार 8 दिनों तक होता रहा और मुझे ऐसा होने के पीछे का कारण समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद 9वें दिन मैंने बार बार रात को नींद खुलने की वजह के बारे में सोचा और विश्लेषण किया तो पता चला कि यह मूर्ति के हटाने के बाद से ही हो रहा है। उसके बाद मैंने उन मूर्तियों को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहाँ पर वे पहले से ही थीं। बस उसके बाद अपने आप मुझे नींद आने लगी। हालांकि इन सब घटनाओं से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी निगेटिव ऊर्जा जब हमारे आभा मंडल को रात के अंदर भेदने की कोशिश करती है या फिर उसकी तरफ आकर्षित होती है तो हमारा अचेतन मन चेतन मन तक यह संदेश पहुंचा देता है और यही वजह है कि हमारी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। हालांकि रूटीन के अंदर तो यह तय होता है, जैसे कि आप रोजाना 5 बजे उठते हैं तो आपका अचेतन मन आपको 5 बजे ही उठा देगा। लेकिन अगर अचानक से बिना कारण ही आपकी नींद बार बार टूटने लगे तो इसका मतलब यह है कि कोई ऊर्जा है जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।